बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एलिमेंट्री स्कूल टीचर का 2021 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है। हॉकी क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल है। अब जरा बात करते हैं इसी हॉकी के बारे में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच कब खेला था? फर्स्ट मैच कब खेला था हॉकी का? तो 1948 में खेला था। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट मैच जो है वो 1948 में खेला था। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि आपने अक्सर न्यूज़पेपर में सुना होगा PHF, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कब बनी? ये कब बनाई गई? तो ये 1948 में बनाई गई। और फिर याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर है। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को कब ज्वाइन किया? पहले ये बनी थी, फिर उसके बाद फिर हुआ ये कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को कब ज्वाइन किया या उसका मेंबर बना? तो पाकिस्तान 1948 में इसका मेंबर बना या इसको ज्वाइन किया। अब अगर बात करें पाकिस्तान हॉकी टीम की, तो पाकिस्तान हॉकी टीम का जो माजी है वो बहुत शानदार रहा। वो किस हवाले से शानदार रहा कि पाकिस्तान ने अब तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम ने अब तक 4 वर्ल्ड कप जीते हैं हॉकी के। अब क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है, या क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कब कब जीते? तो याद रखिएगा, पहला हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में जीता, दूसरा 1978 में जीता। ये 2 हो गए। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने जो तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप है वो 1982 में जीता था। कब जीता था? 1982 में पाकिस्तान तीसरा हॉकी वर्ल्ड कप जीतता है। और फिर इसी तरीके से पाकिस्तान अपना चौथा हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 1994 में जीता था। तो पाकिस्तान हॉकी ने अब तक कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 1971, 1978, 1982 और 1994। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये तो हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो गई। ओलंपिक चैंपियन कितनी मर्तबा बना? पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक चैंपियन कब कितनी मर्तबा बना? हॉकी की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ हॉकी की बात हो रही है। तो जब हम हॉकी की बात करते हैं तो पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक चैंपियन कितनी मर्तबा बना? तो वो 3 मर्तबा बना। कितनी मर्तबा बना? 3 मर्तबा बना। वर्ल्ड कप 4 जीते, ओलंपिक चैंपियन 3 मर्तबा बना। कब कब बना? तो वो 1960 में पहली मर्तबा बना। 1960। अच्छा, अब आप इनमें ये भी देखिएगा कि पाकिस्तान ने फाइनल किसके साथ खेला था और ये जो हो रहे थे टूर्नामेंट ये कहाँ हो रहे थे। फिर पाकिस्तान ने 1968 में दूसरी बार ओलंपिक क्या बना? ओलंपिक चैंपियन बना। फिर अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है 1960, 1968 और 1984 में पाकिस्तान क्या बनता है? 3rd टाइम ओलंपिक हॉकी चैंपियन बनता है 1984 में। अगर बात करें एशियन गेम्स की, तो पाकिस्तान हॉकी ने एशियन गेम्स में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। एशियन गेम्स पाकिस्तान 8 मर्तबा जीत चुका है। एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान ने क्या क्या है? 8 मर्तबा गोल्ड जीता है, मेडल जीता है। कब कब जीता है? तो फर्स्ट टाइम 1958 में, पहली दफा 1958 में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये टाइटल जीता था। फिर 1958 के बाद 62 में 1962
फिर इसके बाद 1970 में, फिर इसके बाद 1970 में पाकिस्तान ने तीसरी बार ये जीता था। फिर इसी तरीके से 1974, फिर 1978, ये कितने टाइटल हो गए? ये 5 हो गए। अभी भी 3 और पाकिस्तान ने जीते थे 1982 में। फिर अब यहां पे याद रखिएगा अगला जो टाइटल ये जीता था 1990 में जीता था, 1990 में जीता था। और लास्ट जो 8th टाइम जब पाकिस्तान ने जीता था तो पाकिस्तान ने कब जीता था? 2010 में जीता था। कब जीता था? 2010 में। तो एशियन गेम्स के अंदर पाकिस्तान 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। और वो कौन कौन सी ईयर्स है? 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990 और 2010। अब जरा बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 336 है। कितनी है? 336 है। अब जरा बात करते हैं इन 336 में से जनरल कितनी सीटें हैं, वोमेन्स की कितनी है और नॉन मुस्लिम्स की कितनी है। जब जनरल सीट्स की बात करें तो 266 है। जनरल कितनी है? 266 है। वोमेन्स की कितनी है? वोमेन्स की जो है वो 60 सीट्स है। वोमेन की कितनी है? वो 60 है। नॉन मुस्लिम्स की कितनी है? वो 10 है। नॉन मुस्लिम की कितनी है? 10 है। इनको अगर ऐड करें तो ये कितना बनता है? ये 336 बनती है। ये कितनी बनती है? ये 336 बनती है। अब जरा बात करते हैं प्रोवेंस के हिसाब से कि प्रोवेंस में कितनी सीट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, प्रोवेंस की जब बात करते हैं तो प्रोवेंस में ये जनरल और साथ में ये वुमेन। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की कितनी सीट्स हैं? फिर इसी तरीके से बात करते हैं केपीके की कितनी है? पंजाब की कितनी है? इस्लामाबाद बाद में देखते हैं, पहले सिंध कर लेते हैं। सिंध की कितनी है और इस्लामाबाद की कितनी है? ये जनरल और साथ में वुमेन्स की। अब यहां पे देखो जब बात करते हैं, अच्छा ये टोटल फिर हो जाएंगी। ये यहां पे आप एक चार्ट बना लो, ये टोटल हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान की जनरल 16 है और वुमेन की 4 है। इस तरीके से टोटल सीट्स इसकी 20 बनती हैं बलूचिस्तान की। अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा की जो जनरल सीटें हैं वो 45 हैं और 10 जो हैं वो वुमेन की हैं। इस तरीके से ये कितनी बन जाएगी? 55 सीटें बन जाएंगी। इस तरीके से ये कितनी बन जाएंगी? 55 सीटें बन जाएंगी। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब की याद रखिएगा कितनी है? 141 और 32। 141 और 32 ये कितनी बन जाएंगी? ये बन जाएंगी 173 सीट्स। टोटल कितनी बन जाएगी? 173 सीट्स। अब हमारे पास रह गया सिंध। अब हमारे पास रह गया सिंध। जब सिंध की बात करते हैं तो 61 जो है इसकी जनरल है और 61 के अलावा अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन की इसकी 14 है। वुमेन की इसकी कितनी है? 14 है। तो ये कितनी बन जाएंगी? ये आपके पास 75 सीट्स बन जाएंगी टोटल। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद की कितनी है? इस्लामाबाद की सिर्फ और सिर्फ 3 जनरल सीटें हैं, इसकी वुमेन की कोई नहीं है, तो ये 3 हो जाएंगी। अगर आप इनको ऐड करें तो ये कितनी बनती हैं? ये आपकी बनती हैं, अगर इनको ऐड करें तो 5 3 8 8 16 1 5 2 7 7 और 7 14 और 7 21 21 और 1 कितना हो गया? 21 और 1 22 2 और 1 3, ये तो 326 हो गई। जबकि हम वहां पे कह रहे हैं कि 336 है। तो यहां पे देखो हमने जनरल और साथ में वुमेन की बात की है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स की, वो भी तो याद करो 10 नॉन मुस्लिम की सीट्स है। जब वो 10 नॉन मुस्लिम की सीट्स हम ऐड करेंगे तब जाके वो क्या बनेगी? 336 सीटें बनेगी। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हु वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के फादर का नाम क्या है? हैदर अली।
अब जरा बात करते हैं टीपू सुल्तान की। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका असल नाम क्या था। इसका असल नाम जो था वो फतेह अली था, फतेह अली। ये कौन सी रियासत का हुक्मरान था? तो ये मैसूर की रियासत का हुक्मरान था। मैसूर रियासत थी, उसका क्या था? उसका हुक्मरान था। अब ये जो मैसूर रियासत थी उस टाइम की ये खुशहाल रियासत थी, और इसकी अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के हवाले से भी ये अच्छे रैंक पे आया करती थी। फिर यहां पे याद रखिएगा, इसी फतेह अली की जब बात करते हैं तो इनके पास रॉकेट इंडस्ट्री थी। रॉकेट इंडस्ट्री उस टाइम इनके पास हुआ करती थी। और फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, ये जो मैसूर रियासत है इसका कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल जो है वो सिरी रंगा पटना, ये उसका कैपिटल था। ये उसका कैपिटल था। अब टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती है। जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती है तो यहां पे इसकी फौज में गद्दार थे। उस गद्दार की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को जान का नजराना पेश करना पड़ा, और टीपू सुल्तान फिर शहीद हो गए। कब शहीद हुए? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। टीपू सुल्तान की अगर शहादत की बात करें तो 1799 में इनकी शहादत है। और ये दफन कहां है? ये दफन जो है वो भी अपने इसी कैपिटल में दफन है। अगर बात करें फतेह अली टीपू सुल्तान की तो इसके फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और इसने जंग के दौरान उनसे हेल्प भी मांगी थी। फ्रांस वालों ने इनको अपनी आर्मी भी भेजी थी, लेकिन रास्ते में उनको खबर मिली कि टीपू सुल्तान जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो इसी तरीके से वो फिर वापस चले गए थे। टीपू सुल्तान साहब को शेर मैसूर भी कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। इनका एक बड़ा मशहूर कॉल है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो ये हमारे लिए सबक है। और फिर इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो वो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। अब इस महात्मा गांधी की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी इसका असल नाम था। ये कब पैदा हुआ? ये 1869 में ये पैदा हुआ। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा, जनवरी 1948 को, जनवरी 1948 को इसको मार दिया गया। किसने मारा? अब मारने वाला कौन था? मारने वाला भी हिंदू था। और यह भी याद रखिएगा कि जब इसी मोहनदास करमचंद गांधी की बात करते हैं तो इसको मारने वाले का नाम भी पेपर में पूछता है। तो इसका नाम क्या है जिसने इसको कत्ल किया? तो वो नथुराम था। नथुराम। नथुराम क्या करता है? नथुराम गांधी को जनवरी 1948 में मार देते हैं। गांधी को बापू के नाम से भी याद किया जाता है। बापू, बापू के नाम से भी याद किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है, तभी आपको बता रहा हूं। मेरी इंडिया के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। एज अगर हम इस हवाले से बात करें, जैसे वो क्रिकेट मैच में उन्होंने आजकल क्या हुआ है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम का पार्ट होते हैं, हमने उसी में रह के स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं। टोटल जनरेशन कंप्यूटर की कितनी है? वो 5 है। 5 है। कौन कौन सी? उसको याद कर लो, VTIMA। अब ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट जनरेशन है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, इस्तेमाल हुए। फिर दूसरी जो है उसमें ट्रांजिस्टर्स। फिर I से इंटीग्रेटेड सर्किट, ये थर्ड जनरेशन है। और फिर M से माइक्रो प्रोसेसर। और A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो ये याद रखिएगा, ये 5 जनरेशन है, उनमें ये हर जनरेशन में ये क्या हुए, इस्तेमाल हुए। ये लेटेस्ट, ये है लेटेस्ट जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाना लेक। हाना लेक जो है ये क्वेटा में वाक़ है, और बाज दफा एक वैली पूछ लेता है, कौन सी वैली है, तो वो उर्रक वैली है। उर्रक वैली में ये वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट जो है ये 8 बिट्स पर मुश्तमिल है। ये कितने बिट्स पर मुश्तमिल है, 8 बिट्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी जो है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी को हम क्या कहते हैं, हम नॉन परमानेंट भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि डेटा लॉस होता है, जब पावर चली जाती है तो डेटा लॉस हो जाता है। तो ये क्या है, ये रैम है, इसकी वजह से इसको वोलेटाइल या नॉन परमानेंट कहते हैं। तो डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है व्हेन पावर गॉन। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कैपिटल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका कैपिटल कौन सा है, इसका कैपिटल है मुजफ्फराबाद। इसका कैपिटल कौन सा है, इसका कैपिटल जो है वो मुजफ्फराबाद है। अब यहां पे अगर बात करें आजाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट की, तो इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लेता है। और इसका करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में वो क्या कर रहा होता है, वो पूछ रहा होता है। तो प्रेसिडेंट इसका क्या है, कौन है, सुल्तान महमूद चौधरी हैं। इस टाइम कौन है, सुल्तान महमूद चौधरी। ये करंट प्रेसिडेंट है एजेके के। और फिर अगर इनकी बात करें कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, चौधरी अनवारुल हक। चौधरी अनवारुल हक जो है वो क्या है, वो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एजेके के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो कैशे मेमोरी है। अब कंप्यूटर की बात हो रही है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये आता है, फास्टेस्ट मेमोरी इन अ सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेगा, तब हम फिर रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर। और उसमें भी एक लफ्ज देता है इनसाइड अ सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। ये कंप्यूटर की भी बात हो रही है, कंप्यूटर की कैशे मेमोरी है। कैशे के फिर लेवल्स हैं, कैशे के लेवल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन सी, ये कॉटन है। कॉटन क्या है, कैश क्रॉप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान चाइना इज लोकेटेड। तो ये नॉर्थ ईस्ट। कभी कभार आपको नॉर्थ दे देते हैं, कभी कभार आपको नॉर्थ ईस्ट दे देते हैं। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मौजूद हो वो ठीक होगा। देगा एक, दोनों नहीं देगा, एक देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के इज यूज्ड फॉर। तो ये इंसल्ट हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए होता है, हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू परफॉर्म एडिशन द फंक्शन यूज्ड इज, या फार्मूला, या यहां पे फार्मूला भी कह सकता है। तो वो इज इक्वल टू सम, और उसके बाद यहां पे आपने वैल्यूज लिखनी होती है। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये तो एक क्या है, एक मकौला है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनीमिक। अनीमिक जो है ये शॉर्टेज ऑफ ब्लड, शॉर्टेज ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज टू वीक टू वॉक, यानी कि वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोबाकक्कड़ माउंटेन्स आर अ साउदर्न ऑफ शोर्ट ऑफ हिमालयास इन द बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। यहां पे क्या है, बलूचिस्तान। टोबाकक्कड़ रेंज कहां है, वो बलूचिस्तान में वाक़ है। कहां है, बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स द फंक्शन यूज्ड इज। तो प्रोडक्ट के लिए इक्वल टू प्रोडक्ट, अच्छा ये कैपिटल होंगे, ये होंगे क्या, ये होंगे कैपिटल। प्रोडक्ट इनटू, इस तरह से आपको मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हब एंड स्विच आर यूज्ड इन। ये हब और स्विच जो है ये दोनों डिवाइसेज हैं। जब हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर की जबान में, हम जब डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ते हैं तो इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये कौन सी डिवाइसेस हैं? ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। यहां पे ये डिवाइसेस भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द टाइगर ऑफ बंगाल। तो ये आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। ये एक मैथमेटिशियन थे, लॉयर थे, जूरिस्ट थे, इसी तरीके से ये क्या थे? जज भी थे। ये क्या थे? ये जज भी थे। और ये शख्स जो है, इसकी जब हम बात करते हैं, ये वाइस चांसलर भी थे किसके? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी जो है ये कैथोड रे ट्यूब है, इसकी फुल फॉर्म। इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, ये मॉनिटर में इस्तेमाल होती है। कैथोड रे कहां इस्तेमाल होती है? मॉनिटर्स में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे ए जो है ये 0 हो जाए तो 0 पुट करो, ए की जगह 0 पुट करो, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स जमा सी जो है ये आपके पास क्या है? ये फिर आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ये कौन सी इक्वेशन बनती है? ये लीनियर इक्वेशन बनती है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क 1। ये असल में एक कंप्यूटर था। मार्क 1 बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हील केम ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस इज लाइज इन अ पैराग्राफ। तो टॉपिक ऑफ सेंटेंस जो है पैराग्राफ में होता है, लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यूज जो है ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये डायरेक्शंस की बात कर रहा है। न्यूज जिससे इन डायरेक्शन से मिल के क्या बना है? न्यूज बना है, न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज द केस इन एमएस वर्ड? चेंज द केस की बात हो रही है। जब केस की बात हो रही है तो शिफ्ट प्लस F3,